हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी, जो आप लोग का एग्ज़ाम चल रहा है 2025 में। तो बिल्कुल जिनका भी पेपर जो है 13 अगस्त को होने वाला है, उनके लिए ये स्पेशल क्लास है। क्योंकि जैसे आप लोग जो है देख रहे हैं कि आपका जो है अभी 11 और 12 जो है यहाँ पे तारीख को जो पेपर हुआ है, ठीक है। तो इसमें जो आप लोगों के प्रश्न पूछे गए हैं, जिस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं, मैंने उसी के आधार पे इस क्लास को बनाया हुआ है। इसमें जो भी टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं, टोटल जो 6 शिफ्ट था, ठीक है। 6 शिफ्टों को देखते हुए यहाँ पे जो भी प्रश्न पूछे गए थे आपके जीके से, रीजनिंग से, मैथ से, उन्हीं टॉपिकों को मैंने यहाँ पे रखते हुए ये स्पेशल आपके लिए क्लास बनाया हुआ है। और जो भी मेरे दोस्त आगे आने आने वाले शिफ्टों में पेपर देने वाले हैं, ठीक है, तो आप इस क्लास को अच्छे तरीके से देख लीजिए। और खास करके 13 जो है अगस्त वाले तो बिल्कुल ही इस प्रश्न को मिस मत करें, क्योंकि ये सीधा ही कहीं ना कहीं आपके एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। क्योंकि इसी तरीके के प्रश्न आपको बिल्कुल एग्जाम हॉल में पूछा जा रहा है। तो 100% है कि ये प्रश्न आपको कहीं ना कहीं एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। तो चलिएगा, क्लास को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ज़्यादा समय हम लोग नहीं लगे। क्योंकि यहाँ पे जो है आप लोगों के लिए 100 प्रश्नों को कवर करना है। तो टाइम थोड़ा सा जो है फास्ट में हम लोग प्रश्नों को करेंगे, तो जल्द ही कवर कर लेंगे टोटल प्रश्नों को। तो वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए। क्योंकि इस तरीके की क्लास आपको कहीं पर भी मिलेगा नहीं, वो भी फ्री में, ठीक है। फ्री क्लासेज हैं बिल्कुल, इसमें किसी तरीके के कोई भी चार्जेस नहीं है। तो एक बार क्लास को शेयर भी कर दीजिए सभी मेरे दोस्त। और चलिए फटाफट से प्रश्नों को देख लेते हैं। पहले जीके के प्रश्नों को देखते हैं फटाफट से। पहला जो है जीके का प्रश्न कह रहा है कि सितंबर 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कितनी जो है हाईटेक नर्सरी स्थापित करने की घोषणा की है। देखिएगा, ये करंट अफेयर के प्रश्न है, और करंट अफेयर से प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल ही आपको करंट अफेयर की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर से प्रश्न बिल्कुल आपके जो है काफी ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो आपके राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 73, ठीक है। कितने? तो 73 आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे लिखा है किसको जो है इलेक्ट्रॉनों की जो है समान संख्या वाले जो है परमाणु आयन होते हैं। मतलब किसमें जो है इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या वाले जो है परमाणु आयन होते हैं, बताने की अगर कोशिश करेंगे तो सभी लोगों को मैंने पहले भी बताया हुआ है कि मेरे क्लास में आओ तो भाई साहब टेस्ट के तौर पे आओ। क्योंकि ये प्रश्न समझ लो कि एक पेपर ही है आपको सिंपल, ऐसा ही पेपर आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। तो अगर आप यहाँ पे जो है, जैसे दूसरा प्रश्न है, तो दूसरे का उत्तर आप गलत या सही यहाँ पे दोगे तो ही तो बात बन पाएगा। क्योंकि एग्जाम हॉल में तो बिल्कुल आपको वहां पे बनाना ही पड़ेगा गलत या सही। तो यहाँ पर एक बार ट्राई कर लो, जब आपको फ्री में मिल रहा है एग्जाम से पहले ही खुद पेपर टाइप का एक सिंपल पेपर। तो आप कहोगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट की जो है मुख्य विशेषता निम्नलिखित है। बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट की जो है मुख्य विशेषता निम्नलिखित में से जो है इसमें क्या है, ये आप लोगों से पूछा गया है तीसरे का। तो तीसरे का जो है राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे कि कुछ प्रजातियों की जो है फिलहाल विलुप्तता की जो है स्थिति। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न कह रहा है असेंबली बम कांड में भगत सिंह के साथ कौन मुख्य आरोपी था? बताइएगा। ये प्रश्न कहीं ना कहीं आपके एग्जाम हॉल में आएंगे, बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। और बिल्कुल ही इस क्लास को लाइक कर लीजिएगा। जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं, देखिए फ्री में आपको इतना बेहतर कंटेंट कोई भी नहीं देता है यूट्यूब पे। तो आपके लिए हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, तो इस पे तो 100 लाइक होने ही चाहिए मेरे दोस्त। जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं, 100 लाइक बिल्कुल एनटीपीसी वाले इसको कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि हमें भी लगे कि मेरा मेहनत जो है स्वार्थ हो रहा है। बटुकेश्वर दत्त जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि सीडीएम का जो है पूरा नाम क्या है? बताइएगा। सीडीएम का पूरा नाम, मतलब फुल फॉर्म आप समझ लो कि सीडीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और एक बात बता दूं कि सुबह में 4 AM पे ही आपका क्लास शुरू होगा। जिनका भी कल पेपर है 13 वाले
एकदम जो है आप लोग सुबह में ही उठ जाइएगा, एग्जाम हॉल तक जाने से पहले देख लीजिएगा, ये सुबह के 4 AM वाली क्लास, तो नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा। ये रामबाण ही क्लास होगा 100% आपके एग्जाम हॉल में जाने से पहले, ये किसी भी एंगल से मिस नहीं होना चाहिए क्लास, ठीक है। सुबह में 4 AM पे मिलेगा आपको परीक्षा हॉल में जाने से पहले। पुस्तक जो है इंडो पाक सिलेक्शन बियॉन्ड पुलवामा एंड बालाकोट के लेखक कौन है? तो आप कहोगे यूवी सिंह। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पे टॉम हैंक्स निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़े हैं? टॉम हैंक्स निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हैं? तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा ये आपको बताना है फिल्म से जुड़े हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में वारेंट ब्रा निम्नलिखित में से किसका जो है भाग है? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो आप लोग का अगला प्रश्न है इसका राइट उत्तर क्या होने वाला है। मनुष्य के शरीर में वर्टेब्रा निम्नलिखित में से किसका जो है भाग होता है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे राइट उत्तर आपका रीढ़ की हड्डी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन प्रश्न था, आशा करता हूँ कि आपने इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल दिया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। आर्टोन वैन लिविन होक की खोज के लिए प्रसिद्ध है, मतलब किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध है? आर्टोन वैन लिवन होक ये किसकी खोज किए हैं, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो 9वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर आ जाएगा माइक्रोस्कोप का। माइक्रोस्कोप के जो है खोज करता है ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि शिव का जो है नर्तक रूरूप चिदंबरम जो है स्थित प्रख्यात नटराज मूर्ति का जो है निर्माण किसने कराया था? तो ये तो चोलो वंश ने कराया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पे WWF रोशनी कम करते हुए हर जो है वर्ष अर्ध आवर आयोजित करता है। तो अर्ध आवर जो है आयोजित करता है, आप लोगों को बताना है कि ये करता है आपका अस्थाई विश्व बनाने हेतु वैश्विक समुदाय को प्रोत्साहित करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है और अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि सालार जंग म्यूजियम कहाँ स्थित है? सालार जंग म्यूजियम पूछा गया है, तो आपको बताना है कि ये भाई साहब पड़ता है हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर निम्नलिखित भूकंपीय क्षेत्र में है? न्यूनतम भूकंपीय क्षेत्र में है, सॉरी, मतलब सबसे कम जो है कौन सा शहर है जहाँ पे जो है भूकंप के जो है तीव्रता आता है, ठीक है, वहां पे भूकंप कम मात्रा में पहुंचता है। तो आपको बताना है जयपुर। जयपुर एक ऐसा शहर है जहाँ पे जो है सबसे कम यानी कि न्यूनतम मात्रा में जो है वहां पे भूकंप पहुंचते हैं, आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि संविधान के 96वें संशोधन का जो है उद्देश्य आपको बताना है। संविधान के 96वां जो संशोधन हुआ था वो किससे संबंधित है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो आपको बताना है कि ये हुआ था उड़िया के जो है स्थान पर उड़िया शब्द का प्रयोग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं यहाँ पे कि शुक्र के वातावरण में निम्न गैसों में से ज्यादातर जो है कौन सी गैस शामिल है? शुक्र के वातावरण में निम्न गैसों में से ज्यादातर कौन सी गैस शामिल है? बताएंगे यहाँ पे आप लोगों के 15 नंबर प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। 15वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर आपका क्या होने वाला है? तो कहोगे कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकालीन दौरान अभिनीति यहाँ पे कौवे जो है कौन से संविधान संशोधन को जो है महत्वपूर्ण और बड़ी संख्या वाले जो है परिवर्तन की वजह से मिनी संविधान के रूप में भी जाना जाता है?
तो आप कहोगे ये तो था आप लोगों का 42वां संविधान संशोधन, और जिसमें आपातकाल था, इसी को बोला जाता है मिनी संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों का ए, मिनी संविधान संशोधन यानी कि 42वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न देखिएगा, विशाल ग्रेट रेड स्पॉट के रूप में जाना जाता है, तूफान किस ग्रह से संबंधित है? विशाल ग्रेट रेड स्पॉट के रूप में जाना जाता है, तूफान किस ग्रह से संबंधित है? तो आपकी राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे बृहस्पति से। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, सितंबर 2024 में केंद्र ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को राहत और पुनर्निवास के लिए कितने रुपए जो है आवंटित किए हैं? तो यहाँ पे सरकार जो है आपको 12,554 करोड़ रुपए देने की जो है घोषणा की हुई है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के जो है उत्सर्जन तंत्र का जो है अंग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का जो है अंग नहीं है? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। 49वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है? सॉरी, 19वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर कहिएगा गर्भाशय है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है सितंबर 2024 में शिपिंग मंत्रालय ने किसे अपना जो है ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? सितंबर 2024 में शिपिंग मंत्रालय ने किसे अपना जो है ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो 20वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर आ जाएगा मनु भाकर को। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, आपको बताना है यहाँ पे रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस वर्ष जो है आयोजित किया गया था? 21वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। 21वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर हो जाएगा ये होगा 1992। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, सीरिया की जो है राजधानी कौन सी है? सीरिया की राजधानी आपसे पूछा गया है। यार आप लोग क्लास को क्यों नहीं लाइक करते हो? आपके लिए इतने अच्छे हम लोग जो है कंटेंट लाते हैं, इतने मेहनत करते हैं, और आप लोग यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, वीडियो को लाइक नहीं करते हो, ये तो गलत है ना। कम से कम वीडियो को लाइक करो, अगर अच्छा वीडियो नहीं है तो इसको डिसलाइक भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम डिसलाइक करो कि अच्छा नहीं है, ताकि हमें पता चले कि इससे भी आपको बेहतर कंटेंट चाहिए। अगर अच्छा है तो बिल्कुल लाइक कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है एक क्लास को बनाने के लिए। तो डम स्कम्प्स जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि मनुष्य के लिए एलर्जी जांच रक्त परिरक्षण में क्या शामिल नहीं होता है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे ELISA, इलिसा जो है आपका शामिल नहीं होता है। और भूलना नहीं है, सुबह में जो है जिसका भी जिस दिन पेपर है सुबह में 4 AM पे ही रामबाण क्लास मिलेगा, तो आप बिल्कुल ही उस क्लास को देखकर ही जाना एग्जाम हॉल में। भारत में पहले स्पेस पार्क की जो है स्थापना के लिए किस राज्य ने विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो आपको कहना ये है आपका केरल। नेक्स्ट प्रश्न, पूनम बीर कस्तूरी कौन थी? पूनम बीर कस्तूरी कौन थी? तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे ये थी आपके कौन से? तो आपको बताना है डेली डंप के संस्थापक। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है, और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे एक मादा युग्म में कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं? एक मादा में कितने जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं? बताने की कोशिश करेंगे। प्रश्न का उत्तर मालूम है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में 26वें नंबर का उत्तर आना चाहिए ABCD करके। मैंने आपको बताया कि टेस्ट देते रहो तो ही बेहतर स्कोर करोगे एग्जाम हॉल में।
तो देखिए आपको कभी भी ये नहीं बताना है, बहुत सारे लड़के बता रहे हैं ऑप्शन मेरे, बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है जोड़ा, जोड़ा जब लिख दे तो आपको 23 जोड़ा, 23 जोड़ा करोगे, जोड़ा मतलब 2 गुना करोगे, जोड़ा का मतलब क्या होता है जुगुना, तो 46 नहीं हो जाएगा। यहाँ पे आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि मनुष्य के नवजात शिशु को स्तन ग्रंथि से निकलने पहले स्राव को पिलाया जाता है, जिसे कोलेस्ट्रॉम कहते हैं। कोलेस्ट्रॉम जो है कहाँ पे जो है विकसित होता है, प्रदान करता है, क्या विकसित प्रदान करता है, ये प्रश्न में पूछा गया है। तो आपको बताना है रोग प्रतिरोध शक्ति को जो है प्रदान करता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि ध्वनि तरंगे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन सही नहीं है। ध्वनि तरंगों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताने की कोशिश करेंगे। 28वें नंबर प्रश्न पे हम लोग आ चुके हैं, और 28वें नंबर प्रश्न का अगर आपने राइट उत्तर बताया है यहाँ पे कि इन्हें यात्रा करने के लिए किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि स्मार्ट सिटी अभियान के तहत निम्नलिखित में से कौन सी चीज स्मार्ट सिटी बनाने वाली चीज नहीं दर्शाती है। स्मार्ट सिटी अभियान के तहत निम्नलिखित में से कौन सी चीज स्मार्ट सिटी बनाने वाली चीज नहीं दर्शाती है। तो 29वें के जो है राइट उत्तर आपको बताना है यहाँ पे किफायती आवास विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों के लिए। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन गैस हाउस गैस नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन गैस हाउस गैस नहीं है। तो 30वें का जो है राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न कह रहा है शिव का प्रख्यात मंदिर पशुपतिनाथ कहाँ स्थित है। शिव का प्रख्यात मंदिर पशुपतिनाथ कहाँ स्थित है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि 31वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या हो जाएगा। तो आप कहोगे नेपाल, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न कह रहा है कि लेजर के प्रयोग से की जाने वाली 3D इमेजिंग प्रक्रिया क्या कहलाती है। लेजर के प्रयोग से की जाने वाली 3D इमेजिंग प्रक्रिया क्या कहलाती है। 32वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर बताओगे। तो जिनका भी उत्तर आ रहा है यहाँ पे होलोग्राफी, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होलोग्राफी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न कह रहा है कि उस तापमान का माप कितना होता है जो मानव शरीर में सामान्य माना जाता है। उस तापमान का मान कितना होता है जो मानव शरीर में सामान्य तापमान माना जाता है। तो 33वें का जो है राइट उत्तर आपको बताना है कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। आप बिल्कुल यहाँ पे याद रखोगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे मक्का मस्जिद हैदराबाद किसके द्वारा जो है संपूर्ण किया गया था, बताने की कोशिश करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आप कर रहे हो, ठीक है, और अच्छे से इन प्रश्नों को देख लो, क्योंकि बिल्कुल कहीं ना कहीं आपको सीधे ही एग्जाम हॉल में ये देखने को मिलेगा। तो ये जो है औरंगजेब के द्वारा जो है यहाँ पे संपूर्ण किया गया था, आप कहोगे ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे जटिल जटिल जो है किसमें उत्पादित किया जाता है, और जाइलम में डिटो संचारित किया जाता है, जहां यह कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। बताइएगा आप इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो आप कहोगे कि ये जो है जटिल जड़ों में उत्पादित किया जाता है, और जाइलम में टहनियों संचारित किया जाता है। बिल्कुल आप ऑप्शन नंबर जो है जाओगे बी के साथ। अगला प्रश्न देखिए, 2024 में किस केंद्रीय मंत्री ने भास्कर पोर्ट लॉन्च किया। 2024 में किसने केंद्रीय मंत्री ने भास्कर पोर्टल लॉन्च किया है। तो आपके राइट उत्तर यहाँ पे बनेगा पीयूष गोयल। अगला प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न।
प्रोजेक्ट लून किसके द्वारा जो है चलाया जाने वाला सर्च इंजन प्रोजेक्ट है, जिसमें उच्च ऊंचाई वाले जो है हीलियम से भरे गुब्बारे का जो है प्रयोग करके ग्रामीण तथा दूर दराज के क्षेत्रों में जो है इंटरनेट की इंटरनेट पहुंचाया जाता है। तो आपके राइट उत्तर बनेगा कि ये जो है गूगल है, ये गूगल ही काम करता है। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा आपका कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में जल संचयन जन भागीदारी पहल का जो है शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में जल संचयन जन भागीदारी पहल जो है शुभारंभ किया। तो 38वें का जो है राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे सूरत। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि स्वराज पार्टी का संस्थापक कौन थे। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो आपके राइट उत्तर बनेगा मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सा विद्युत का जो है सुचालक नहीं है। इनमें से कौन जो है विद्युत का सुचालक नहीं है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। इनमें से कौन जो है विद्युत का सुचालक नहीं है। तो चीनी मिट्टी के बर्तन से विद्युत सुचालक थोड़ी ना होगा। ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि आईसीटी किसका जो है सामान्य संक्षेप रूप है। आईसीटी किसका जो है सामान्य संक्षेप रूप है। तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि विश्व कप क्रिकेट में लगातार 4 शतक बनाने वाला पहला जो है क्रिकेटर कौन था। विश्व कप क्रिकेट में लगातार 4 शतक लगाने वाला खिलाड़ी का नाम अगर पूछा जाए तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे कौन, सईद अनवर। यहाँ पे सईद अनवर नहीं, 4 बार लगाने वाला यहाँ पे कौन होगा, कुमार संगकारा है ना। कुमार संगकारा ने लगाया है यार। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध में दुश्मन की पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए कौन सी जो है तकनीकी विकसित की गई थी। तो यहाँ पे कहोगे कि सोनार की गई थी। ठीक है, सोनार ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि मुंह से गुदा तक एक वयस्क मानव का संपूर्ण पाचन मार्ग लगभग कितना मीटर लंबा होता है। मुंह से गुर्दा तक की बात किया जा रहा है, तो मुंह से गुर्दा तक अगर बोला जाए तो आपको बताना है कि ये होता है आपका 10 मीटर लंबा। कितना होता है, 10 मीटर लंबा। आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 54वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में कैंसर की दवाओं पर जीएसटी दर घटाकर कितना कर दिया गया है। तो जीएसटी जो है घटाकर अब जो है आपको मात्र 5% कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर जो है आपका डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा रोग हृदय के संबंधित नहीं है। कौन सा रोग जो है हृदय से संबंधित नहीं है। तो हृदय से संबंधित रोग कौन नहीं है, डिप्थीरिया। अगला प्रश्न कह रहा है कि बारूद में मुख्य रूप से क्या मौजूद होता है, ये प्रश्न में पूछा गया है। बारूद में मुख्य रूप से क्या मौजूद होता है, तो पोटेशियम नाइट्रेट। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो है सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो है सबसे महत्वपूर्ण जो है विशेषता क्या है, बताने की कोशिश करेंगे यहाँ पे सभी लोग। तो ईंट से बनी जो है इमारतें, ईंट से बनी इमारतें जो है सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता है। अगला प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पे कि 2024 में संसदीय राजभाषा समिति का जो है अध्यक्ष कौन चुना गया है, ये आप लोगों से पूछा गया है। किसे चुना गया है,
तो आप कहोगे अमित शाह को चुना गया है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत ब्रिटिश राजतंत्र के अधीन पूर्ण रूप से किस वर्ष जो है आ गया था? मतलब भारत जो है ब्रिटिश राजतंत्र के जो है अधीन कब जो है यहाँ पे हो गया था? तो आप कहोगे कि 1800 जो है 58 में। ऑप्शन नंबर बी के साथ आपको जाना है। तो अब चलिएगा अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके सामने रीजनिंग का है। ठीक है, हमने जीके के पूरे 50 प्रश्न कवर कर लिए जो कि बहुत महत्वपूर्ण थे। अब यहाँ पे रीजनिंग के प्रश्नों को स्टार्ट करेंगे, और फटाफट से अभी तक जिन्होंने भी क्लास को लाइक नहीं किया यार तो लाइक करो, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है एक क्लास को यहाँ पे बनाने के लिए, और आप लोग ऐसे क्लासों को बिल्कुल सपोर्ट कीजिए ताकि हम लोग ऐसे क्लास बिल्कुल हमेशा प्रोवाइड करते रहेंगे। जैसे मैंने देखा यहाँ पे क्यू से लिखा है एन, तो क्यू होता है 17 पे, एन होता है 14 पे। आपको कोड बिल्कुल याद होना चाहिए, ठीक है, अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो तो कोड याद कर लो। तो यहाँ पे 17 में से यहाँ पे लिख रहा है यहाँ पे 14, कितना माइनस किया है 3। आर से लिखा है टी, आर से टी लिखा है तो आर से टी कितना प्लस किया है 2। आर होता है 18 पे, टी होता है 20 पे, 2 प्लस किया। यू से यस लिखा है, यू होता है कितने पे 21 पे, यस होता है कितने पे 19 पे, मतलब -2। आपको याद रखना -3, उसके बाद से किया है +2, उसके बाद से किया है -2। ये कहाँ पे है आपको देख लेना है। अब जैसे देखोगे यस से यू लिखा है, यस से यू कितना माइनस होता है 3। 3 कहाँ हो गया, यस होता है ना इस पे, क्यू होता है जो है आपके 17 पे, 2 ही माइनस किया है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। डब्ल्यू से यू लिखा है, डब्ल्यू होता है 23 पे, यू होता है 21 पे, यहाँ पे भी डबल माइनस किया है। ई से लिखा है बी, ई होता है 5 पे, बी होता है यहाँ पे 2 पे, तो 3 माइनस किया, बिल्कुल सही है। जेड से लिखा है बी, तो जेड होता है 26 पे, बी होता है 28 पे, मतलब 2 प्लस किया है, ठीक है। एम से के लिखा है यानी कि -2 यहाँ पे किया है, यही बात बिल्कुल आपको करना था। ये जो है आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो अगर आपने सी को चुना है तो 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूं कि आप ऐसे प्रश्नों को किसी भी एंगल से गलत नहीं करोगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि 7 डिब्बे ए बी सी डी ई एफ जी एक केंद्र एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वे इसी क्रम में हो। डी के नीचे केवल 3 डिब्बे रखे गए हैं, डी और जी के बीच में केवल 2 डिब्बे रखे गए हैं, बी के ठीक ऊपर केवल सी को रखा गया है, ए और एफ के बीच में किसी किसी स्थान पर, और ई के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है। तो बी के ऊपर डिब्बे कितने रखे गए हैं? तो आप यहाँ पे बना लो इसके जो है यहाँ पे बिल्कुल इस तरीके से, और 7 रखना है। जैसे बोला गया पहला कि डी के नीचे केवल 3 लोग हैं, तो डी यहाँ पे रख लो, इसके नीचे 3 लोग हैं, मान लीजिए यहाँ पे 3 लोग हैं। अच्छा जी, अब कह रहा है कि डी और जी के बीच केवल 2 लोग रखे हैं, बी के ठीक ऊपर केवल सी रखा गया है, बी के ऊपर सी है, ए और एफ के बीच में, ई के बीच में यहाँ पे, तो बी के ऊपर। अच्छा, अगर हम देखेंगे तो इसने बोला है कि डी और जी के बीच में केवल 2 डिब्बे हैं, बी और जी। तो अगर हम जी को रख देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 लोग हो जाएंगे, या तो जी ऊपर भी आ सकता है यहाँ पे भी, ठीक है, यहाँ पे भी जी हो सकता है, हम लोग यहाँ पे मान के चलते हैं, यहाँ पे भी हो सकता है। अब कह रहा है कि बी के ठीक ऊपर केवल सी को रखा गया है, बी के ऊपर सी को रखा गया है, तो बी को हम लोग यहाँ पे रख देंगे तो सी यहाँ पे हो जाएगा, अगर यहाँ पे बी को रखेंगे तो यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, कह रहा है ए और एफ के नीचे किसी स्थान पर ई के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है, ए को एफ के नीचे, ए को कहाँ रखा गया है, एफ के नीचे, ए को कहाँ रखा गया है, एफ के नीचे। अब ए को रखो एफ के नीचे, एफ के नीचे रख देंगे, ए को एफ के नीचे स्थान पर, और ई के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है। ई कहाँ पे है, अभी आपका ई नहीं मिला है ना, ई यहाँ पे है, ये नहीं है, तो हम देख लेते हैं। अच्छा, मान लेते हैं कि यहाँ पे जो है आपका ये वाला हिस्सा मिटा देते हैं, ठीक है, इसमें नहीं है, ये नीचे वाले मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोला गया है कि ए और एफ के बीच में किसी स्थान पर सी को रखा गया है, ए को एफ के नीचे, ए को एफ के नीचे रख दो यहाँ पे हो जाएगा
नीचे किसी स्थान पर ई के ऊपर रखा गया है, ई के ऊपर, ई के ऊपर यानी कि जो है अगर हम यहाँ पे जी को हटा देते हैं तो जी के ई के ऊपर रखा गया है, नहीं ठीक है, यहाँ पे आप इसको हटा लो, यहाँ से आप इसको हटा लो, क्योंकि इसने क्या बोला है, आपको बोला गया है कि ए जो है एफ के नीचे है, एफ यहाँ पे रखो, इसके नीचे आपका आ जाएगा ए, और ए के ई से ऊपर है तो ई आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे बचा हुआ है डी, डी जो है क्या बोला गया है, डी जी के बीच में केवल दो व्यक्ति हैं, डी और जी के बीच में दो व्यक्ति हैं, तो यहाँ पे दो व्यक्ति हैं, कौन कौन से बचे हुए हैं, वही तो व्यक्ति होंगे जी और डी के बीच में, तो आप देख लो ई हो गया है, ए हो गया है, एफ हो गया है, तो बचा हुआ है बी, और एक बचा होगा कौन सा, बी, और एक बचा है आपका जी, तो हो गया है आपका सी, सी बचा हुआ है ना। सी के बारे में देख लो कहाँ पे सी में रखा गया है, कह रहा बी के ठीक ऊपर सी रखा है, तो बी के ऊपर सी यहाँ पे है, ठीक है बिल्कुल। अब देख लो बोला गया बी के ऊपर कितने लोग हैं, तो बी के ऊपर कितने लोग हैं, एक सी है एक जी है, कितने लोग होंगे, तो भाई साहब दो लोग होंगे। थोड़ा सा जो है ये प्रश्न घुमाऊ था, तो आप थोड़े से ऐसे प्रश्न को अच्छे तरीके से देख सकते हो। कह रहा है कथन कि सभी जो है सभी बेवफ बेवर्फ कैडी है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट ही आप इसके लोगो बना लो, बेफर जो है यहाँ पे है, इसके सभी के सभी क्या है, कैडी है, तो कैडी यहाँ पे हो गया। अब कह रहे सभी कैडी यहाँ पे लगा लो क्या है, तो यहाँ पे लिख लो बिस्किट है, कुछ वेफर जूस है, तो वेफर यहाँ पे है, जूस ये कुछ हो जाएगा, जूस हो गया। निष्कर्ष में आओ, कुछ कैडी जूस है, तो कैडी कहाँ पे है, यहाँ पे है, इसका कुछ हिस्सा जूस में जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, आप कहोगे बिल्कुल सही है। कुछ बिस्कुट जूस है, बिस्कुट यहाँ पे है, इसका कुछ हिस्सा जूस में जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो अरुणा निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों अनुसरण करता है, कहाँ पे लिखा गया है, आप कहोगे ऑप्शन नंबर जो है सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 समूह दिए गए जिनमें से एक अनिश्चित तरीके से असमान है, मतलब यहाँ पे आपको भिन्न वाला बताना है, तो बिल्कुल बता सकते हैं आप कि अलग कौन सा है, असंगत कौन सा है, ये कहने का मतलब है ये इतना भाषा आपको घुमाने के लिए दिया गया है। तो आप इसको चेक कर लो, जो है ये होता है 2 पे बी, एफ होता है 6 पे, और यहाँ पे एल होता है 12 पे, ठीक है। अब इसको रखोगे तो इसको क्या हो जाएगा, ये वाला चेक कर लो कितना होता है, एन होता है 14 पे, आर होता है 18 पे, और वाई होता है 25 पे। यहाँ पे चेक कर लो इसको कितना होगा, एफ होता है 6 पे, जे होता है 10 पे, और पी होता है 16 पे। इसके बाद देखो जे होता है 10 पे, एन होता है 14 पे, और टी होता है 20 पे। आप चेक करो कि इसमें कौन से लॉजिक लगा है। यहाँ से देखो 4 जोड़ा है, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, सब में 4। यहाँ से देखो 6 जोड़ा है, यहाँ पे 18 और 7 25 हो गया, 7 जोड़ दिया। यहाँ पे देखो 10 6 16, यहाँ पे 6 14 6 20, यहाँ पे 6, सब में 6 6 जोड़ा है, लेकिन ये दूसरा वाला देख रहे हो यहाँ पे 7 जोड़ दिया, मतलब अलग जो है आपका ऑप्शन नंबर बी। और यदि आपने बी को चुना है तो 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि यदि ए का अर्थ भागा, ए जहाँ पे है वहां पे भागा दे दो, ठीक है, यहाँ पे मैंने भाग दे दिया। बी का अर्थ गुणा, बी कहीं पर भी दिखे आपको तो गुणा रख दो, बी की जगह पे गुणा, बी की जगह पे गुणा। उसके बाद से सी का अर्थ प्लस, सी का अर्थ प्लस, सी जहां पे भी दिखे आपको प्लस कर देना है। अब बोला गया है ए की जगह पे भागा, तो यहाँ पे भी भागा रखो, ये भी ए है तो भाग रखो, सी की जगह पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस रखो। डी का अर्थ माइनस, डी कहीं पर है, डी यहाँ पे है तो माइनस कर लो। अब बिल्कुल हल कर लो, ये कितना हो जाएगा, 16 चौका 64 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, 28 है तो 28, माइनस का रखो 20, फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस, 23 दूना का 46, गुणे है 7, तो 7 दूना का डायरेक्ट ही लिख देते हैं 14, माइनस का 19, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, 20 घटा दो 28 में से 8 हो जाएगा, 8 और 16 24, 24 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 14, कितना हो जाएगा 24 14 38, 38 में 19 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 57। आप कहोगे ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आप मान रख के इसको बना सकते थे। अब देखिए ये जो आपका है अगला प्रश्न कि रॉबर्ट एक बिंदु ए से गाड़ी चलाना शुरू करता है और दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर जाता है। हम मान लेते हैं यहाँ पे हैं और दक्षिण दिशा बिल्कुल नीचे होता है, आपको मालूम होगा, यहाँ पे आ जाएगा 6 किलोमीटर चला गया। कह रहा है गाड़ी चलाता है और फिर जो है बायां तरफ मुड़ता है, तो बायां ये वाला साइड हुआ, कितना चला 8 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ आ गया 8 किलोमीटर, ठीक है।
कह रहा फिर बायां मुड़ा तो बायां ऊपर की तरफ हो जाएगा और कितना चला 2 किलोमीटर, तो यहाँ से 2 किलोमीटर चल गया ऊपर। फिर कह रहा है कि वह फिर जो है बाईं तरफ मुड़ा, तो बायां इसका कौन सा साइड हो गया, ये वाला। और कितना आया है आप देख लो, कह रहा है 5 किलोमीटर गाड़ी चलाकर चला आया। अंत में वह फिर दाईं तरफ मुड़ा तो दाहिना साइड इसका ये हो जाएगा। और कह रहा है कितना चला, तो 4 किलोमीटर चल गया और बी बिंदु तक रुक गया। यहाँ पे हो जाएगा, ये ए बिंदु है, ये हो गया बी बिंदु, रुक जाता है। फिर जो है ए पर पहुंचने के लिए वह कितनी दूरी और किस दिशा में जो है गाड़ी चलाएगा। तो आप देख लो यहाँ से 8 किलोमीटर है, तो आप देखो कि यहाँ पे जब हम जाएंगे तो ये तो टोटल ही 8 है, तो यहाँ से ये भी दूरी 8 हो जाएगा। तो यहाँ तक तो 5 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, यानी कि ये भी दूरी कितना का होगा 3। 3 किलोमीटर वाले बिल्कुल ये सही होंगे, ये गलत। अब दिशा कौन सा होगा, यहाँ पे बी है, तो यहाँ से इधर हमको गाड़ी चलाना है, तो ये कौन सा दिशा होता है, आपको मालूम है, ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण, ये पूरब, और ये होता है आपका पश्चिम। तो पश्चिम दिशा हो जाएगा आपको पश्चिम, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ये जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। तो आज के जो भी क्लास में महत्वपूर्ण प्रश्न थे आप लोगों को मैंने करा दिया है। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो बिल्कुल वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक बहुत बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।